नहीं कर पाए वो हम क्वेश्चन इसमें बताएंगे स्पीड के साथ में, आप रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन फाइंड एचसीएफ वो हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं क्योंकि इसकी वीडियो और 2 और 3 की और 4 और 5 की नहीं बनाई, तो वो हम वीडियो आपके सामने लाए हैं, तो इसको जम के क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, यानी कि वेयर q इज सम इंटीजर। कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये क्वेश्चंस, लेकिन पेपर में हर बार पूछा जाता है। दोस्तों लॉकडाउन के चलते हुए जो क्लासेस आपकी ऑफलाइन में ले रहा हूँ और ऑनलाइन ले रहा हूँ, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं जैसे ऑनलाइन में, वो हमसे क्या करते हैं इंटरेक्ट होके ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन में सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ है वो ऑड होना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए, ये हमारी फॉर्म होना चाहिए। तो कैसे फॉर्म होना चाहिए, जो हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। शॉर्टकट में क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 2 है, उसको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। मार्कर बदल लेते हैं क्योंकि आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बच्चा ये किया हुआ है, लिखा हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है वो मैंने पहले बता दी, एनी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म। देखिएगा मैं बहुत इजी से बताऊंगा, ठीक है, आपको परेशानी नहीं हुआ। लिखा हुआ है 6q + 1, ठीक है, और 6q + 3, यहाँ पे और है, और भी लगा सकते हैं, ठीक है, और भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको बता रहे हैं कि 6q, ठीक, और करके ये दिया गया 6q + 3 और फिर यहाँ पे और करके आपको लिखना है 6q + 5, इसमें हमें प्रेजेंट करना है, यानी हमें बताना है कि ऑड इंटीजर है या नहीं, तो हमें इसे प्रूव करना है। दोस्तों आपको फार्मूला पता होगा, अगर फार्मूला पता है तो दोस्तों आपको पता होगा पहले से, यानी a = आपको पता होना चाहिए BQ होता है, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर होता है। जहां पे एक बात और कर लेते हैं, जो Q होगा हमारा कभी भी आपको बता दें, इस वाले क्वेश्चन में आपको यहीं पे याद रखना है वेयर, ठीक है, वेयर Q इज एन इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी Q की जगह 1 कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं इस वाली फॉर्म की, यानी ये फॉर्म आपको याद रखनी है, जहां पे हमको लेना है, क्या लेना है बच्चा, अगर आपको बता दें कि B हमें क्या लेना है, B हमें लेना है 6 लेना, ठीक है, 6 लेना। रिमाइंडर हमें कितना लेना है, जब B 6 होगा तो रिमाइंडर हमें लेना है 6 के पहले, जैसे 6 के पहले रिमाइंडर क्या हो सकता है, मे बी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है, और 4 और 5 हो सकता है। इसी तरीके से हम लगाएंगे, यानी यूज हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन को। किसको यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन को यूज करेंगे। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन है, आपको बता दें कि यूक्लिड डिवीजन है, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, डिवीजन लेमा, ठीक है, लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें शो करा देंगे। कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चा, अब अगर कभी आपने यहाँ पे सुना होगा वेयर का मतलब होता है जहां आर रिमाइंडर हम जो भी लेंगे, ठीक है, जो भी लेंगे, वेयर क्या ले सकते हैं, 0 से 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 और 4 और 5 ले सकते हैं। मैंने एक बार लिख लिया, अब आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं। जब हमने 0 लिया हुआ है आर, यहाँ पे केस भी मान सकते हैं, केस हमारा जो है, केस हमारा बनेगा फर्स्ट, ठीक है, केस हमारा बनेगा फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट डाल देंगे केस। तो यहाँ पे केस हमारा फर्स्ट क्या बनेगा, जब रिमाइंडर हम 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या, रिमाइंडर 0 लेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमा करके, यानी कि हमें ये बताना है A = क्या हो जाएगा, A = B हमने 6 लिया हुआ, 6q प्लस रिमाइंडर हमने क्या लिया हुआ, जब वेयर 0 लेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से 0 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कॉमा करके, यानी A = 6q हो जाएगा, A = क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। तो जब 6q आ जाएगा तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यानी Q क्या है, Q हमारा इज एन इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। आपने जैसे माना 2 लिया, अगर 2 लिया तो 6 2 जा कितना होगा, 12 होगा। अगर आपने 3 लिया, 6 3 जा कितना होगा, 18 होगा। मतलब कि ये पूरी बात समझकर मेरे सामने आ रही है। अगर कोई भी सम इंटीजर लेते हैं आप, तो ये हमेशा क्या बनेगा, इवन बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इवन, क्योंकि हमें ऑड लेना है, ऑड नहीं आया अभी। फिर बात करते हैं कंडीशन अगली, ये फॉर्म बन जाएगी तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ऑड इंटीजर। अगली बात करते हैं किसकी, 0 तो ले लिया, फिर हम लेते हैं 1। तो अगर R1 लेते हैं आप, तो यहाँ पे क्या बनेगा, A = 6q प्लस क्या बनेगा 1, ठीक है। तो अगर हम बच्चा यहाँ पे q की जगह कोई भी इंटीजर जैसे 1 रख दिया मैंने, 6 बन जाए 6 हुआ, और 6 1 कितना हुआ, 7 हुआ। अगर बच्चा मैंने q सम इंटीजर कुछ भी आपने रख दिया, जैसे कि आपने रखा हुआ है क्या,
आपने रखा है क्यू की जगह पे 2, तो 6 2 जा कितना होगा 12, और 12 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो 13 हमारा क्या है, हम इस ऑड नंबर है, तो यहाँ पे कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये हमारा जो आएगा इसको ऑड मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको ऑड मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया है क्यू की जगह सम इंटीजर कुछ भी रखेंगे तो हमारा इसमें 1 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, हमेशा ऑड आएगा। तो ये जो पहला वाला है इक्वेशन फर्स्ट हमारा बन गया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जो है ऑड आ गया। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया ऑड, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये यानी 6q + 1। जब 6q + 1 होगा तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, मतलब हमने सॉल्व कर लिया, ये फॉर्म पूरा सेटिस्फाइड है। अगला लेते हैं r = क्या लेंगे, r = हम ले सकते हैं 2। जब r = 2 लेंगे तो यहाँ पे कॉमा कर देंगे, और r हमारा रिमाइंडर 0 है तो हमें लिखना है किसमें, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। a = क्या लिखेंगे, 6q + हमारा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे q की जगह एक अगर 1 रखेंगे तो 6 बन जाए 6 होगा, अगर 2 रखेंगे 6 2 जा 12 होगा, और 6 बन जाए 6 रखने पे 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। अगर 2 रखेंगे 6 2 जा 12, 12 मतलब इसमें 2 जोड़ेंगे 14 होगा। 14 हमारा क्या है, इवन नंबर, तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इसको भी बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं चाहे तो, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इवन नंबर आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है, इवन नंबर। तो इवन हमको लेना है, हमको लेना इवन नहीं है, हमको लेना है ऑड। जब ये ऑड बन जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या सॉल्व हो जाएगा। तो हमें जाना है 6q + 3 में। चलो 1 मैंने 2 रखा है, नहीं आया, हम लिखते हैं रिमाइंडर आप रखते हैं 3। देखो 0 हो चुका है, 1 हो चुका है, अब हमने 2 भी ले लिया है, अब 3 रखते हैं, ठीक है। अगर हमने ले लिया क्या, r = 3, r = 3 लेने पे आप इसमें रखेंगे तो लिखेंगे a = क्या लिखेंगे, a = हमारा 6q हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6q + और 3 रिमाइंडर लिया हुआ है 3। तो अगर q की जगह आप 1 लेंगे 6 हो जाए 6, और 6 कितना होगा 9। अगर 2 लेंगे तो हमारा, अगर q इंटीजर कुछ भी 2 ले लिया आपने तो 6 2 जा कितना हो जाए 12 हो जाए, 12 3 कितना होगा 15। 15 हमारा क्या है, ऑड नंबर। तो यहाँ पे ये भी हमारा केस सॉल्व हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे कितना, ऑड लिखेंगे तो यह हमारा केस इक्वेशन कितनी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। मतलब देखिए आपका, देखिए 6q + 3 ऑड आ रहा है, यानी ऑड इंटीजर हमें बताना है, तो ऑड इंटीजर आ रहा है, 6q + 3 आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमें 6q + 5 आना है। हम बचा क्या हुआ है 3, तो मैं यहाँ पे 3 रख लिया मैंने, ठीक है, 2 भी रख लिया, बचा 4 रखते हैं। तो 4 में क्या होगा, देखिए r = आप लिखेंगे कितना, r = 4 लेंगे, कॉमा लगा लेंगे, ठीक है, कॉमा लगा लेंगे, फिर आप लिखेंगे a = कितना होगा 6q, ठीक है, और प्लस का कितना हमने लिया हुआ है 4 लिया हुआ है 4। अगर बच्चा यहाँ पे 6q की जगह कुछ रखेंगे, 1 रखेंगे, इंटीजर कुछ भी, तो 6 1 6 होगा, 6 4 10 होगा। अगर 2 रखेंगे 6 2 12, 12 4 कितना होगा 14 होगा। तो ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा आएगा आपका इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर आएगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, यहाँ पे लिख देंगे इवन, क्या लिखेंगे, इवन लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ में इक्वेशन हमें नहीं मिली, इसलिए हम इक्वेशन का नाम नहीं देंगे। अगला बात करते हैं, अगर मैंने बच्चा ले लिया हो बात, यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, r = 5 लेंगे, 4 ले लिया 5 लेंगे, तो r = लेंगे here, r = कितना लेंगे 5 लेंगे, ठीक है, 5 लेंगे। तो यहाँ पे जब 5 ले लिया कॉमा करके आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही वाला लिखेंगे, a = हम लिखेंगे b की जगह क्या है 6q, ठीक है, प्लस रिमाइंडर हमने लिया है 5, रिमाइंडर 5 लिया है। अगर q की जगह सम इंटीजर कुछ भी रखेंगे, आप क्या रखेंगे, q की जगह पे आप लिखेंगे कुछ भी इंटीजर रखेंगे, 1 रखिए, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, और आना चाहिए। अगर मैंने 1 रखा है 6 1 6 और 6 5 कितना होगा 11 होगा। अगर 2 रखेंगे 6 2 12, 12 5 कितना होगा 12 5 17 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे सेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब लिख देंगे कि ऑड इंटीजर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेरीफाई हो रहा है, यानी इसका नाम दे देंगे इक्वेशन कितना, थर्ड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस ऑफ द फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, वी सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, थर्ड इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, क्या आया हमारा, ऑड इंटीजर आया, तो लिख देंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ऑफ द फॉर्म। एक बार मैंने ऑफ द फॉर्म लिख लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म किसमें होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है इसमें होना चाहिए, 6q + 1, ठीक है, और जो हमारा है 6q + 3 और 6q + 5। तो इस तरह से हमारे सारी चीजें आ जाएंगी, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है।
तो सॉल्व दिस क्वेश्चन हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ में आएगा। तो ये समझना ही जरूरी है, क्योंकि समझेंगे नहीं आप कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करें, इसको शेयर करें वीडियो को। मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसको आप क्या करें, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ये आपने सॉल्व किया, मतलब समझा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेती रहिएगा, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेते रहिएगा, तो समझ में आया होगा। नहीं समझेंगे तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, प्ले करके। तो इसको हम मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पहला दूसरा सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिए। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो लिखा है आप क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चा, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो लिखा हुआ है एन आर्मी कॉन्टिजेंट, ठीक है, ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। और बात लिखा हुआ है इन अ परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर। और आगे लिखा हुआ है ऑफ कॉलम्स व्हाट मैक्सिमम नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो दोनों परेड में बराबर बराबर होगा। जैसे बात करते हैं, एक परेड आपकी समझाना चाहता हूं आपको थोड़ा सा। एक परेड ये बनी, एक परेड ये बनी, एक परेड ये बनी, मतलब हमारे 616 हैं मेंबर, ठीक है, कॉन्टिनेंट में। अगर बात करते हैं इसमें, अगर आपको बताना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 32 मेंबर्स इन अ परेड, किसमें है, यानी कि बिहाइंड एन आर्मी बैंड में। एन आर्मी मतलब एक बैंड में 32 रखे जाते हैं, तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी, मतलब कितनी लाइन बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बताना है हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक कंडीशन लिखनी है यहाँ पे, बी नीड टू एचसीएफ फाइंड, ठीक है, एचसीएफ, वी नीड टू एचसीएफ। किसका चाहिए हमें एचसीएफ बेटा, चाहिए हमें 616,32 का चाहिए, ठीक है। अगर इसका आपने एचसीएफ निकाल लिया तो आंसर हमारा आ जाएगा, वी नीड टू एचसीएफ हमें चाहिए। तो एचसीएफ कैसे निकलते हैं, हमको यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन यूज करना पड़ेगा, यूज, ठीक है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, लेमा। इससे हम फाइंड कर लेंगे क्या हमें मैक्सिमम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए 616 आप लिखेंगे कैसे, 616 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 32। अगर 32 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जा सकते हैं, 32